हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर रूपाली बुर्डे। आज मैं आपको प्रॉफिट प्रियर टू इनकॉर्पोरेशन का एक प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व करके दिखाऊंगी। पिछले ऑडियो में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था, प्री और पोस्ट कैसे किया जाता है, कौन कौन सी बेसिस होते हैं इसमें। तो अभी ये प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। द प्रमोटर ऑफ ब्रिजेस लिमिटेड टुक ओवर ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी अ रनिंग बिजनेस विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2001। उन्होंने एक बिज़नेस लिया ब्रिजेस एंड कंपनी ने, और जिसका इफ़ेक्ट मतलब 1 अप्रैल को उन्होंने परचेज़ किया है। द कंपनी गॉट इनकॉर्पोरेशन ऑन 1 अगस्त 2001। ये जो डेट है 1 अगस्त 2001, ये हमारे काम की है क्योंकि इस डेट को हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ है और 1 अप्रैल को परचेज़ किया है। तो 1 अप्रैल से लेके अप्रैल, मई, जून और जुलाई 4 महीने जो है हमारे प्री में आएंगे, और 1 अगस्त को हमारा इनकॉर्पोरेशन हुआ है। तो यहाँ से हमारा रजिस्ट्रेशन की डेट है ये, तो यहाँ से हमारा पोस्ट का पीरियड स्टार्ट होगा। द एनुअल अकाउंट वेयर मेड अप टू 31 मार्च 2002। 31 मार्च को वो एनुअल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, which received that the sales for the whole years totaled ₹2000 lakhs। पूरे ईयर का उनका सेल्स है 2000 लाख दिया है, 2000 lakhs। ओके, आउट ऑफ विच यानी कि 2000 लाख में से 31 जुलाई 2001 वेयर फॉर ₹500 lakhs। ओके, तो 31 जुलाई 2001 का सेल्स है 500 lakhs, यानी कि 2000 लाख सेल है, उनमें से 5000 हमारा 31 जुलाई तक का है। यानी कि हमारी जो डेट है 1 अप्रैल से 31 जुलाई, जो हमारा प्री का पीरियड है, क्योंकि जुलाई उसके बाद अगस्त चालू होता है। तो जो प्री के पीरियड का हमारा सेल है वो हमें दिया हुआ है, तो इसे निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें टाइम रेशियो निकालना है। ग्रॉस प्रॉफिट वॉज ₹25% जो सेल्स किया था। ओके, द एक्सपेंसेस फ्रॉम 1 अप्रैल 2001 एंड 31 मार्च 2002 वेयर एज फॉलोज। आपको इन लैक्स में पूरे सैलरी, रेंट, रेट्स एंड इंश्योरेंस से लेके डिबेंचर इंटरेस्ट तक के बहुत सारे आइटम्स दिए हुए हैं। उनके कितने लैक्स में एक्सपेंसेस हुए हैं वो दिए हुए हैं, और आपको प्रिपेयर करना है अ स्टेटमेंट शोइंग द कैलकुलेट ऑफ प्रॉफिट फॉर द प्री इनकॉर्पोरेशन एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। तो सबसे पहले आपको वर्किंग नोट बनानी होगी। तो जस्ट स्टार्ट करते हैं आंसर। वर्किंग नोट से हमारी पहला है हम टाइम रेशो निकालेंगे, और सेकंड है हमारा सेल्स रेशो। तो हमारा अप्रैल को हमने बिज़नेस परचेज़ किया था और 1 अगस्त को हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ था। तो अप्रैल से स्टार्ट करेंगे, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब एंड मार्च। तो हमारा 1 अगस्त को रजिस्ट्रेशन हुआ, इनकॉर्पोरेट हुआ है, तो जुलाई और अगस्त के बीच में मैंने जो एक रेशा खींची हुई है, तो उसके पहले वाले जो 4 मंथ प्री में आते हैं और बाकी के 8 पोस्ट में आते हैं। तो इसका टाइम रेशो क्या हुआ, अगर 4 से हम डिवाइड करेंगे तो 1:2। ओके, अभी सेल्स रेशो सेम वैसे ही मैंने लिखे मैंने, और वैसे ही एक रेखा बीच में डाली है हमारा रजिस्ट्रेशन के डेट तक, क्योंकि 1 अगस्त को हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ था। बट यहाँ पे हमें 31 जुलाई 2001 का सेल्स दिया हुआ है 2000 lakhs, आउट ऑफ विच सेल्स 31 जुलाई 2001 वेयर फॉर ₹500 lakhs। तो हमारा प्री का सेल दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे प्री का सेल लिखेंगे, और 2000 माइनस 500 किया तो हमारा पोस्ट का सेल आ जाएगा, कितना है 1500। तो हम अगर इसे डिवाइड करते हैं 5 से, तो हमारा सेल्स रेशो बन रहा है 1:3, यानी कि टाइम रेशो 1:2 एंड सेल्स रेशो 1:3। तो जो भी है हमारे बेसिस है टाइम रेशो और सेल्स रेशो के, वो इस रेशो में हम उसे डिवाइड करेंगे। तो जो स्टार्ट करते हैं स्टेटमेंट शोइंग द कैलकुलेट ऑफ प्रॉफिट फॉर प्री इनकॉर्पोरेशन एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। हमारा इन लैक्स में पूरे रुपीज़ हैं। तो सबसे पहले पर्टिकुलर, टोटल, बेसिक,
बेसिस, क्या बेसिस हो सकते हैं हमारे। और उसके बाद है हमारा प्री और पोस्ट का कॉलम। तो सबसे पहले क्या लेती है, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि ग्रॉस प्रॉफिट वॉज 25%। तो 25% किसका होता है, सेल्स का। सेल्स कितना है, 2000 लाख। तो 2000 इंटू 25/100 करेंगे तो 500 हमारा टोटल ग्रॉस प्रॉफिट आता है, जिसे हम सेल्स रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, जो कि हमारा सेल्स रेशो है 1:3। तो 1:3 500 इंटू 1/4, क्योंकि 1 + 3 = 4। तो 500 इंटू 1/4 करेंगे तो प्री का हमारा आया है 125। 500 माइनस 125 करेंगे तो 375 हमारा पोस्ट का आता है। इसमें से पूरे एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो माइनस एक्सपेंसेस, दिस फर्स्ट एक्सपेंसेस इज सैलरी 70 लाख रुपीज़। ओके, 70 लाख रुपीज़। तो इसे कौन से रेशो में हम डिवाइड करें, टाइम रेशो, ये हमारा बेसिस है। तो 70 इंटू हमारा टाइम रेशियो है 1:2, जो यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया हुआ है। 70 इंटू 1/3, बिकॉज 1 + 2 = 3। तो 70 इंटू 1/3 = 23.23, क्योंकि इन लैक्स में है। तो 23.23 माइनस 70 में से 23.33 माइनस करेंगे तो हमारे पास पोस्ट का कितना है, 46.67। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस 34 लाख। 34 लाख से ये भी टाइम रेशो में हमें, इसका भी बेस्ट टाइम रेशो ही है जो 1:2 है। तो 34 इंटू 1/3 करेंगे तो प्री का आया 11.33। 34 में से 11.33 माइनस करेंगे तो 22.67 पोस्ट का हमारा रेंट आ रहा है। उसके बाद है सन्ड्री एक्सपेंसेस, हमारे पास 70 है, 70 लाख। ये भी टाइम रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो 70 इंटू 1/3 हमारा प्री का है 23.33, जो 70 में से माइनस करेंगे तो पोस्ट का आएगा 46.67। ओके, इसके बाद है हमारा ट्रैवलिंग कमीशन 28 लाख रुपीज़। तो 28 लाख रुपीज़ टोटल में लिखेंगे। सेल्स रेशो के अकॉर्डिंग हम डिवाइड कर रहे हैं। सेल्स रेशो इज़ 1:3। तो 28 इंटू 1/4 करेंगे तो हमारा प्री का आया 7, जो 28 में से 7 माइनस करेंगे तो 21 लाख हमारा आता है पोस्ट का। ओके, इसके बाद है हमारा डिस्काउंट अलाउड, हमारा 22 लाख रुपीज़ डिस्काउंट हम सेल्स पे देते हैं। तो ये भी सेल्स रेशो के अकॉर्डिंग डिवाइड होगा। 22 इंटू 1/4 करेंगे तो हमारे पास प्री का आया 5.5, जो माइनस करेंगे 22 में से तो 16.5 पोस्ट का हमारा आ रहा है। इसके बाद है हमारे पास बैड डेट्स 8 लाख रुपीज़, जो सेल्स के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बिकॉज हम सेल्स क्रेडिट में भी करते हैं तो उसमें से हमारा बैड डेट्स हो सकता है। तो 8 इंटू 1/4 इज इक्वल टू हमारा प्री का आया 2 लाख एंड पोस्ट का आया 6 लाख, जो 8 में से हम 2 माइनस करेंगे तो 6 लाख आ जाएगा। उसके बाद आया है डायरेक्टर फ़ीस, जो हमारी 35 लाख से है। तो 35 लाख डायरेक्टर फ़ीस पोस्ट में आता है तो पूरा पोस्ट में डालेंगे, प्री में हम डैश दे देंगे। उसके बाद है हमारे पास टैक्स ऑडिट 19 लाख रुपीज़। हमारे पास टैक्स ऑडिट है जो कि हम सेल्स रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सेल्स रेशो इज़ 1:3। तो 19 इंटू 1/4 करेंगे तो हमारे पास आता है 4.75 लाख। 19 माइनस 4.75 लाख करेंगे तो 14.25 लाख पोस्ट का हमारा टैक्स ऑडिट आ रहा है। उसके बाद है डिप्रिशिएशन ऑन टेंजिबल असेट्स 22 लाख, जो हम टाइम रेशो में इसका बेस हमारा टाइम रेशो है। तो इसे टाइम रेशो में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 1:2 हमारा टाइम रेशो है। तो 22 इंटू 1/3 करेंगे तो हमारा प्री का 7.33 लाख आ रहा है। 22 में से 7.33 लाख माइनस करेंगे तो 14.67 लाख हमारा पोस्ट का
डिप्रेशिएशन आ रहा है। और उसके बाद हमारा लास्ट है डिबेंचर इंटरेस्ट, हमारे पास 10 लाख रुपीज़ है। तो यहाँ पे आ जाता है डिबेंचर इंटरेस्ट। कहाँ था कि जो शेयर्स और डिबेंचर्स से रिलेटेड हो वो पूरा पोस्ट में जाएगा, तो पूरा पोस्ट में डालेंगे 10। अभी हम सबसे पहले तो यहाँ पे प्री का निकालेंगे, तो 125 हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है, उसमें से माइनस करेंगे 23.33, 11.33, 23.33 -7 -5.5 2 अगेन 4.75 7.33। पूरा माइनस करने के बाद हमारे पास 40.43 हमारा प्रॉफिट हो रहा है, जो हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं। ओके, यहाँ पे पोस्ट का हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है 375 लैक्स। उसमें से पूरा एक्सपेंसेस माइनस करना है 46.67 माइनस मतलब 375 में से माइनस करेंगे पूरे एक्सपेंसेस, तो माइनस 46.67 माइनस 22.67 माइनस 46.67 माइनस 21 माइनस 16.5 माइनस 6 माइनस 35 माइनस 14.25 माइनस 14.67 माइनस 10। तो हमारे पास प्रॉफिट आ रहा है 141.57 लैक्स, जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा। आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।